Correct, sir. Good morning, Vipul. Hello. Yes, ma'am. एस वाले जी। हाँ, मीन्स कि जैसे शुरुआत में जो शीट गई थी, मतलब आप उसमें कोई चेंज मत करिए कि कोई बच्चा चला गया तो आपने डिलीट कर दिया कुछ, वैसे मत करिए। या आप मेरे को बस बता दीजिए, मैं बस वहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ। आप बहुत टाइम हो जाएगा। अच्छा, इसके जस्ट मिनट मैम। हाँ हाँ, उसी के नीचे से। एक सेकेंड। सोलह। हमने सोलह को 39 पे। स्वरा के जस्ट ऊपर कौन लड़की है? स्मिता है ना? ठीक है, अब सही हो जाएगा। अब अभी हम जो भेज रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 7 रिजल्ट आपके वो गलत गए होंगे ना? हाँ, ठीक है, हो गया। 85 हो गया। ओके। ऑल ऑफ यू टर्न ऑन योर वीडियोस। कीप बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू, सब लोग अपने सामने बुक रख लो एंड ओपन पेज नंबर 102। एवरीबडी हैज ओपन पेज नंबर 102। Yes, sir. Yes, sir. हेलो। यस मैम। मैं आपको एक्सेल शीट भेज रहा हूँ, उस वाली अब जो मैं एक्सेल शीट भेजूंगा उस पर आप चेंज करिएगा। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। ओके।
Okay, so all of you can see character sets. So now here character sets are uh, the character set is defined as list of characters that a language can recognize. कि एक language जो है जरूरी नहीं है कि जितने characters like keyboard पे हो या पूरा का पूरा character set. I'll show you the character map. Sharing the screen. Suppose I open Word. So go to Insert tab. Inside Insert tab, you can see symbols. And when you click more symbols, so you can see ये अलग अलग तरह के symbols हैं. So all these are characters. अगर नहीं है ये, then you can type character map. You can see character map आप type करेंगे, you will just get this. And all the characters जो आपके कंप्यूटर में फीड हो सकते हैं, वो सारे के सारे characters, like you can see this is a A, and above this means such kind of a symbol is there, similarity वाला. So these kinds of A's are used in like Spanish and अगर आप स्पेनिश या पोर्चुगीज अगर जानते हैं तो उनमें ये सारे यूज किए जाते हैं. सो नाउ दीज कैरेक्टर्स आर नॉट रिकॉग्नाइज. इस टाइप के एज जो है ये रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. तो जो भी, या अगर किसी लैंग्वेज में ये हो सकता है रिकॉग्नाइज हो, तो उसी को हम कहते हैं कैरेक्टर सेट. सो लाइक यू आर सीइंग अ कैरेक्टर मैप. ये वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमारा विंडोज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो उसी तरीके से कुछ कैरेक्टर सेट्स हैं, दोज आर देयर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज द अल्फाबेट्स. तो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक. देन डिजिट्स 0 से लेके 9 तक, एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. आफ्टर दैट स्पेशल कैरेक्टर्स. स्पेशल कैरेक्टर्स में आपके लाइक कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, ऑल दीज स्पेशल कैरेक्टर जो आपके कीबोर्ड के ऊपर है. ठीक है, मैं सिर्फ कीबोर्ड के सिंबल्स की बात कर रहा हूँ. देन फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स लाइक बैक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब एंड ब्लैंक स्पेस एक्सेट्रा. तो ये हमारा कैरेक्टर सेट है. तो कैरेक्टर सेट क्लियर है कि कैरेक्टर मैप क्या है और कैरेक्टर सेट क्या है. ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने अभी आपको जो ए दिखाया था, वो ए आप इसमें यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते. अगर आप करेंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज. इस लैंग्वेज में वो कैरेक्टर सेट इंक्लूड नहीं है, इस वजह से ये उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है. नेक्स्ट कम्स tokens. So now what are tokens? So any smallest meaningful element or unit of C program is called token. Like keywords. So I'll be telling you what keywords are. Operators, constants, variables, identifiers and punctuators. Variables के बारे में मैंने बताया था. Are you all clear with variables? ये सब ने कैमरा क्यों ऑफ कर लिया? Are you all clear with variables? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now coming to operators. तो operators क्या है? Now operators are like suppose I am having a variable. ठीक है, एक वेरिएबल लिया हमने a, और उसके अंदर हमने 5 को असाइन किया. 5 जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं इधर वैल्यू और कांस्टेंट. ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट है और ये हमारा वेरिएबल है. Now, this constant has been assigned to the variable a. ठीक है, 5 एक कांस्टेंट है जो कि असाइन हुआ है एक वेरिएबल दैट इज a. How it has been assigned? Using assignment operator. ये एक ऑपरेटर है and this is called assignment operator. इसको equal to साइन नहीं कहते. This is called assignment operator. अगर इक्वल टू की बात करनी है, सपोज जैसे अब आप कहेंगे कि अगर सपोज हमें दो वैल्यूज को कंपेयर कराना है, तो हमें इक्वालिटी हम कैसे चेक करेंगे? अब इससे इक्वालिटी चेक नहीं होती है. इक्वालिटी चेक के लिए डबल इक्वल टू लगता है.
लाइक सपोज इफ यू वांट टू से, अब जैसे मैंने 5 को ए में असाइन कर दिया, 5 इज अ कांस्टेंट दैट आई हैव असाइंड टू अ वेरिएबल ए यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए हमने लिखा प्रोग्राम के, मैं अब सपोज ये सेकंड स्टेप है, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में मैं कह रहा हूँ कि इफ, नाउ इफ इज अ कीवर्ड, अभी जो कीवर्ड की बात हो रही थी, इफ एक कीवर्ड है, तो ये एक कीवर्ड के उसके, इफ ए इज डबल इक्वल टू 5 देन सी आउट कि ए इज ग्रेटर, सॉरी ए इज इक्वल टू 5। तो हमने क्या किया कि अब हम ये कर रहे हैं कि डबल इक्वल टू से यहाँ भी इक्वालिटी चेक होगी, तो इस जगह पे ये कंडीशन ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि 5 वॉज दी कॉन्स्टेंट दैट वॉज असाइन टू वेरिएबल ए, तो दैट मीन्स ए के अंदर 5 है। तो क्या 5 के बराबर है? यस, 5 इज इक्वल टू 5। दैट इज वाई इट इज प्रिंटिंग कि सी आउट इज इक्वल टू, सॉरी, सी आउट ए इज इक्वल टू 5। नाउ if suppose, sorry, now if suppose I have written a is equal to c plus d, ठीक है। now what I am doing, I am now using one operator, और ये दोनों अब यहाँ पे ऑपरेंड हो गए, these are called operands, ये ऑपरेंड है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर। अभी वहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर था, अब ये दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर, बट दिस इज ऑपरेटर। तो ये हो गए ऑपरेटर। सो दीज टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, दीज कलेक्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड टोकन्स। तो टोकन्स के अंडर में क्या क्या आते हैं? फर्स्ट इज कीवर्ड्स, जैसे मैंने आपको दिखाया था इफ, तो इफ जैसे है वो एक कीवर्ड है। इस तरह से बहुत से, इफ है, एल्स है, फॉर है, वाइल है, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं। देन ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स मैंने अभी आपको बताया। देन कॉन्स्टेंट्स, ये मैंने बताया। वेरिएबल्स बताया। नाउ आइडेंटिफायर्स एंड पंक्चुएटर्स। तो पहले अब हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में, तो कीवर्ड्स क्या है? दीज आर प्री डिफाइंड वर्ड्स, कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड विच हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि ये जो कीवर्ड्स होते हैं, हम इनका यूज एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, और ये प्री डिफाइंड होता है। मीन्स ये प्रोग्राम जब बनाया गया था, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को जब बनाया गया था, जिसने भी इसकी कोडिंग की थी, उस टाइम पे इन कीवर्ड्स को रिजर्व कर दिया था कि इनका इस्तेमाल किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए है, कि इनका यूज हम किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए करेंगे। आप इनको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते। लाइक आई विल शो यू। नाउ हियर इफ सपोज आई राइट a is equal to 3, then I say if. Now see, as soon as I have written if, so it is coming in this kind of color. अब जैसे ये int है, this is also keyword because it is reserved for a integer data type. आप int का इस्तेमाल, लाइक आप ऐसे नहीं लिख सकते कि int is equal to 3, ये नहीं हो सकता। अगर सपोज मैं int is equal to 3 लिख दूँ और एग्जीक्यूट करो, you see it is giving one error कि मीन्स ये एक टोकन है, ठीक है, तो इसका एक एरर जनरेट हो रहा है क्योंकि ये एक कीवर्ड है। अब सपोज इफ आई राइट इफ, जैसे इफ है, मैंने इफ लगाया तो भी एरर आएगा। इस तरह से बहुत से है, लाइक इफ है, एल्स है। सो यू कैन सी मैं लिखता जा रहा हूँ और वो सारे कलर्स में ही आएंगे। वाइल है, ठीक है, डू वाइल है, देन यू कैन सी रिटर्न, ठीक है, ये भी है, नीचे रिटर्न है।
तो इस तरह के जितने भी हैं सब रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। ठीक, इनका इस्तेमाल एक स्पेसिफिक काम के लिए फॉर होता है। ठीक, नाउ इनका इस्तेमाल हम ना वेरिएबल नेम में कर सकते हैं, ना किसी डिक्लेरेशन में कर सकते हैं, हम कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कुछ स्पेसिफिक अपने अपने काम है। वो क्या काम है अभी जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम देखेंगे। जैसे अभी मैंने इफ का प्रोग्राम आपको दिखाया था, सपोज मैं एक ये दिखा देता हूँ आपको। इफ n is double equal to 3, then so now you can see hello वर्ड जो है प्रिंट हो रहा है। हमने कहा इफ n इज इक्वल टू 3। अब सपोज मैं अगर यहाँ लिख दूँ कि n की वैल्यू अब मैं दे देता हूँ 4। नाउ लेट्स चेक आउट व्हाट हैपेंस। नाउ यू कैन सी कि अब ये प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है? क्योंकि n जो है इसके बराबर नहीं है। जब ये इसके बराबर होता है तभी ये प्रिंट होता है, बट क्योंकि ये इसके बराबर है ही नहीं तो इस वजह से ये अब प्रिंट नहीं होगा। क्लियर है? तो ये इफ जो है ना ये एक सिलेक्शन करा है हमें, तो एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमें दे रहा है कि अगर n 3 के बराबर है तो आप इसको प्रिंट करेंगे, अगर ये 3 के बराबर नहीं है तो आप प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो these keywords have some specific functions. Now the C++ compiler works like a dictionary which stores the meaning of all keywords. हर कीवर्ड की अपनी एक अलग मीनिंग है। Now, these words cannot be used by the programmer for providing the names to a variable. ये मैंने अभी आपको दिखाया कि वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हम, जैसे हमने यहाँ कोशिश की थी। Then after that you cannot use them as constants, neither class nor object nor method. इन चीज़ों में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कुछ कीवर्ड्स के एग्जांपल्स हैं लाइक int, char, float, double, class, void, do। तो ये सारे जैसे मैंने आपको अभी दिखाए भी। नाउ कमिंग टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? लाइक आई हैव गिवन वन वैल्यू। जो भी वैल्यू होती है एक वेरिएबल को जो असाइन की जाती है दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। इट कैन बी एनी टाइप। अब जैसे यहाँ पे इंटीजर टाइप है, इसी तरीके से सपोज कैरेक्टर टाइप हो सकता है या स्ट्रिंग टाइप, कोई भी टाइप। बट आप टेक्स्ट पास करा सकते हैं, डेसिमल वैल्यू भी पास करा सकते हैं। लाइक अब सपोज मैं INT लिखा हूँ और 4.6 लिख दूँ तो ये भी एक एरर देगा, बिकॉज 4.6 जो है ये फ्लोट वैल्यू होती है। तो आप फ्लोट लिखिए या डबल लिखिए तो ये इसका डेटा टाइप ये है। एंड 4.6 इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। तो जो भी वेरिएबल को एक आप वैल्यू असाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड अ कौन बोले 1A का वर्ड की एक्सेल PDF। तो अनुपमा हम तो सिग्नेचर ही दे दें आपको।
डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बना के दे रहा है आपको। नहीं, मैं पीएनजी आपको दे दे रहा ना। हाँ हाँ ठीक है दे रहा हूँ। बैकग्राउंड हटा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट क्लियर है, कीवर्ड्स एंड कांस्टेंट्स क्लियर है। Yes, sir. ओके, नाउ कमिंग टू वेरिएबल्स। वेरिएबल जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स द डेटा टेम्परेरीली। मतलब अगर सपोज मैंने एक मेमोरी लोकेशन, जैसे ही मैं एक नेम दिया मैंने कि इंटीजर टाइप का है और ए है, ठीक है, आई एन टी ए लिखा, तो व्हाट इट डज, एक मेमोरी लोक स्पेस बना देता है। ठीक है, उस मेमोरी स्पेस का नाम, मेमोरी लोकेशन का नाम हमें ये ए मिल जाता है, और जो भी वैल्यू असाइन होती है वो इस मेमोरी लोकेशन के अंदर चली जाती है, दैट इज दी कांस्टेंट। जैसे सपोज अगर मैंने लिखा आई एन टी ए इज इक्वल टू 5, तो वो 5 जो है ए के अंदर असाइन हो जाएगा। नाउ रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे लिखा है रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल, इट्स इन ग्रीन कलर। सो इट्स ऑन पेज नंबर 103। So both the alphabets and digits can be used, पहली चीज। ठीक, अब अल्फाबेट्स और डिजिट्स अगर दोनों हम यूज कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि आप कभी भी अल्फाबेट्स और डिजिट, सपोज जैसे ए लिखा तो मैं A1 या A12 इस तरह से वेरिएबल नेम रख सकता हूँ, बट 1A या 2A या 112A मीन्स नंबर्स पहले नहीं आने चाहिए। ठीक है, आपके पहले अल्फाबेट चल जाएगा, उसके बाद फॉलोड बाय नंबर्स और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, बट उसके पहले बिगिनिंग नंबर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो बोथ द अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स कैन बी यूज। द फर्स्ट कैरेक्टर कैन ईदर बी एन अल्फाबेट, या तो वो एक अल्फाबेट हो सकता है जैसा भी मैंने आपको बताया, और एन अंडरस्कोर। अब जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एन टी अंडरस्कोर ए इज इक्वल टू 5, या अंडर स्कोर A12, या अंडर स्कोर SUM1। ठीक है, कुछ भी जो भी आप वेरिएबल असाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो या तो अंडरस्कोर हो शुरुआत में, या तो किसी अल्फाबेट से, तो आप कैपिटल का भी यूज कर सकते हैं, लाइक अंडरस्कोर ए, या कैपिटल ए, स्मॉल ए, 1 2, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ठीक है, नाउ एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो अदर स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड while defining a variable। सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़ के और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते, लाइक सपोज कि हमने जैसे अंडरस्कोर ए तो लिख सकते हैं, ठीक है, और जो वैलिड वैलिड वेरिएबल नेम से मैं थोड़े वो एग्जांपल ले रहा हूँ, A_1, ठीक है, उसके बाद _1A। अब जैसे नंबर से मैंने शुरुआत नहीं की, शुरुआत मेरी अंडरस्कोर से ही हो रही, सो दिस इज ऑल्सो वैलिड। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी कॉम्बिनेशन, या आपके कोई नंबर्स हो लाइक A1 1 2, जो भी वो आपका चल गया। नाउ कमिंग टू सम इनवैलिड। अब इनवैलिड क्या है कि आपने लिखा ए, अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी, फिर A1, और बीच में एक स्पेस डाल दिया आपने, और कह रहे हैं इक्वल टू 5, ये गलत है। आपने किया A.1, ठीक है, ये भी गलत है। $1, ठीक है, वो भी गलत है। मीन्स आप कोई भी और स्पेशल कैरेक्टर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेस इज ऑल्सो वन स्पेशल कैरेक्टर, तो आप इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर के। ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड, रेस्ट ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। So except underscore, no other special characters are allowed while defining a variable. Then variable name cannot be a keyword, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया।
कि हम ये नहीं लिख सकते कि आई एन टी इज इक्वल टू 5 या इफ इज इक्वल टू 5। ठीक है, हम ये इस तरीके से नहीं लिख सकते क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, तो रिजर्व वर्ड्स को हम वेरिएबल्स नहीं बना सकते। आई होप दिस रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल इज क्लियर। रूल्स क्लियर है, इसको इम्पोर्टेंट ये मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में 110% पूछा जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू identify, अच्छा, there are some examples also for valid and invalid variable names. We can just check it out. After that, okay, now identify. So these are the names given to different parts of a Java program. Identifiers are used to denote class name, variable name, method name, etc. That means इसका मतलब ये है, आइडेंटिफायर जो है, जो भी आपका क्लास नेम है, ठीक है, जो भी आपका मेथड नेम, अभी मेथड क्या होता है, मेथड होता है या मेथड या तो फंक्शन। तो जैसे कि हम अभी प्रोग्राम बना रहे थे, तो यू कैन सी इट इज रिटन आई एन टी मेन पैरेंथेसिस। तो ये जो मेन पैरेंथेसिस है, ये आपका एक मेथड है, दिस इज अ मेथड और अ फंक्शन। अ फंक्शन और अ मेथड, उसके अंदर क्या होता है, एक पैरेंथेसिस होता है और उसके पहले फंक्शन का नेम होता है। तो व्हेन वी विल बी डीलिंग विद द प्रोग्राम्स तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इन सब चीज़ों का नाम, ठीक है, एक फंक्शन का नाम या एक वेरिएबल का नाम। वेरिएबल क्या था कि जो हमने ये वेरिएबल लाइक एन हमने डिफाइन किया, तो ये एक नाम है, सपोज मैं एन की जगह लिख दूँ नेम, ठीक है, तो ये खुद अपने आप में एक वेरिएबल नेम है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, एंड इफ सपोज यू वांट टू नो मोर अबाउट व्हाट आइडेंटिफायर्स आर देयर इन डिटेल, बिकॉज अभी तो आप सी पढ़ रहे हैं, बट पाइथन के बारे में अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट, बिकॉज फ्रॉम क्लास 9th एंड ऑनवर्ड्स यू वुड बी नोइंग कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो फॉर दैट यू कैन जस्ट गो टू माय यूट्यूब चैनल और उस पे जो है आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ऑन दैट ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। अगर पाइथन आपको अलग से पढ़ना है, लाइक इन योर पार्ट टाइम, अगर आप खाली हैं और आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है एंड इफ यू वांट टू फॉलो लाइक Python, so you can just learn it from there. Those who want that channel link, they can just personally text me out. ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना एंड आई विल बी सेंडिंग यू द लिंक। और शैल आई शेयर इट हियर ओनली, यहीं पे शेयर कर दूँ? Yes, sir. ओके, थोड़ा सा। So good morning students. Today we'll be having a quick, see, check out your chats.
Have you all got the link? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So it's a bit different, थोड़ा सा, but the main idea behind that is totally same. थोड़ा सा difference रहेगा, like in both the languages. देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर में, उनके सिंटैक्स में, सिंटैक्स मींस लाइक आपका जैसे लेटर राइटिंग होता है, तो लेटर राइटिंग में आपका फॉर्मल लेटर का अलग फॉर्मेट होता है, इनफॉर्मल लेटर का अलग फॉर्मेट होता है, तो उसी तरीके से कोड प्रोग्रामिंग में भी फॉर्मेट होता है, किस तरीके से हम एक प्रोग्राम को लिखते हैं। सो दो दैट फॉर्मेटिंग इज नोन एज सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिंटैक्स थोड़े से अलग होते हैं दोनों लैंग्वेजेस के, बट द लॉजिक, द आइडिया या आपका जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है वो सब कुछ सेम होता है। ठीक है, तो सर ये बेटा सर वो क्रिप्टोग्राफी प्रोग्रामिंग से क्या क्रिप्टोग्राफी फाइल्स लिखी जाती हैं, ये जैसे क्रिप्टोग्राफी हाँ हाँ क्रिप्टोग्राफी सर इन कौन से प्रोग्राम से? नहीं, कौन से प्रोग्राम से नहीं, एक्चुअली है क्या कि उसके लिए प्रोग्राम या तो आप बनाइए, ठीक है, अदरवाइज यू जस्ट गो टू वन साइट, आई विल जस्ट शो यू। इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. यस सर। तो Yes, sir. गो हियर ऑन गूगल ओनली, ठीक है, और उस पर आप डालिए MD5, ठीक है। सो यू कैन सी MD5 ऑनलाइन जनरेटर, MD5 हैश, ठीक है, आप जो भी लिखेंगे उसका MD5 ये जनरेट कर देगा। सो लाइक सपोज इफ आई एम राइटिंग 1 2 3, ठीक है, सो दिस इज द हैश फॉर 1 2 3। अब सपोज मैं सिर्फ एक स्पेस ही दे देता हूँ, मैंने ये 2 स्पेस दे दिए, 2 स्पेस का ये है। अब सपोज आप शावन पे अगर करते हैं, देयर इज अनदर शावन, ठीक है, ये शावन का है, शावन ऑनलाइन, बहुत सी ऐसी साइट्स हैं। तो आप इस पे सपोज आपने डाला लाइक 1 2 3, अब शाह का 1 2 3 ये है इतना लंबा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैशिंग एल्गोरिथम्स आप सीधा उनका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोग्रामिंग बनानी है, देन आई विल टेल यू कि उसका किस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। मीन्स आप सपोज 1 2 3 अगर किसी को लिख के भेज रहे हैं तो वो इतने बड़े कोड के फॉर्म में चली जाएगी, लाइक यू कैन सी 40 डिजिट्स लॉन्ग। आप सिर्फ 1 लिखेंगे और वो 40 डिजिट्स का हो जाएगा, लाइक आई विल शो यू। ये आपने 1 लिखा, अब ये देखिए इतना बड़ा जनरेट हो गया, फिर उसके बाद आपने 2 लिखा, उसका अलग जनरेट हो गया, ठीक है। तो सबका अपना अलग अलग है। अब इसमें देखिए आप बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आप जिसमें भी करना चाहें, लाइक MD4 में अगर सपोज आपको करना है 2 को चेंज तो MD4 में कर दिया, जिसमें भी ये देखिए और लंबा हो गया। तो आप इसमें हैशिंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करके जनरेट कर सकते हैं अपना। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. sir.